गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का 5th चैप्टर हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स पढ़ाने जा रही हूँ। यानी कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हो क्योंकि आज का जो समय है वह कंप्यूटर युग है, इसीलिए कंप्यूटर के बारे में जानना भी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बच्चों हम लोग इस लेसन में कंप्यूटर को हम इनपुट कैसे देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करती है और हमें आउटपुट कैसे मिलता है, इसके बारे में यहाँ जानेंगे। बच्चों आफ्टर स्टडिंग अबाउट कीबोर्ड इन द लास्ट चैप्टर लेट अस प्रोसीड फर्दर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस चैप्टर में कीबोर्ड के बारे में जाना था और इस लेसन में उसके बाद के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में जानेंगे। Computer is a machine which cannot work without electricity. It works in 3 steps. कंप्यूटर एक मशीन है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता और यह 3 स्टेप में काम करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है और ये इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम इनपुट देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है और उसके लिए ये इनपुट दे रही है और यहाँ पर जो पक रहा है वो प्रोसेसिंग हो रहा है और जो हमें रिज़ल्ट मिला यानी केक है, केक बन रहा है, तो जो केक मिल गया वो हमारा आउटपुट है और यहाँ पे केक बनाने के जो आइटम्स हैं वो इनपुट है और जो केक कैसे बन रहा है वो प्रोसेसिंग है। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है और देखते हैं कि कंप्यूटर में कैसे इस तरह से मैच करता है। अंडरस्टैंडिंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। व्हेन डाटा इज़ फीड टू द कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड इनपुट। जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वह इनपुट कहलाता है। माउस एंड कीबोर्ड आर द मेन इनपुट डिवाइस। माउस और कीबोर्ड मेन इनपुट डिवाइस हैं। दे फीड इनपुट टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर। कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेव कैमरा, टच स्क्रीन एंड स्कैनर। बच्चों ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं, आप इसे याद कर लेना। When input data and instructions are processed in the CPU, it is called processing. जब हम इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर जो है इसका प्रोसेसिंग सीपीयू में करता है और जो प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आप सभी ब्रेन जानते हो, दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। After processing of data, output or result is shown on the monitor. A monitor is called visual display unit. It shows the result of work done in the CPU. This is called soft copy. So the monitor is called an output device.
बच्चों, जब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो जाती है डाटा का, तब हमें आउटपुट या रिज़ल्ट प्राप्त होता है और यह आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखता है। कंप्यूटर के मॉनिटर आप सभी जानते हो, तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर हमें आउटपुट मिलता है। ए मॉनिटर इज कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इट शोज द रिजल्ट ऑफ वर्क डन इन CPU के। यह जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यह CPU में जो प्रोसेसिंग हुआ रहता है उसको दिखाता है, और जो हमें मॉनिटर पर रिज़ल्ट दिखता है यानी आउटपुट मिलता है, वह होता है सॉफ्ट कॉपी। इसीलिए हम सभी मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ए प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर, दिस इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। बच्चों, प्रिंटर एक मशीन होता है जो हमें कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो भी हमें सॉफ्ट कॉपी मिला था यानी जो रिज़ल्ट मिला था, उसको प्रिंटर के द्वारा ही हम पेपर पर प्रिंट करते हैं, और जो हमारे पेपर पर आउटपुट प्रिंट होता है, उस आउटपुट प्रिंट को हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे आप इसका इस तरह से भी समझ सकते हो कि किसी बच्चे का रिज़ल्ट आता है नेट में, तो उसको हम लोग कैफ़े में जाकर रिज़ल्ट को पेज पर हमें कैफ़े वाला पेज पर रिज़ल्ट को टाइप करके देता है, तो जो रिज़ल्ट हमें पेज में मिलता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है। अब इसको और अधिक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू अपीयर इन द मंथ टेस्ट। आप मंथली टेस्ट में, यू अपीयर इन द मंथली टेस्ट, मंथ नहीं है मंथली है, तो मंथली टेस्ट में आप अपीयर हुए हो यानी मंथली टेस्ट दे रहे हो। यू आर गिवन अ क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। Thus you use your brain to solve a question, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपना दिमाग लगाते हो। You write the answer on the answer sheet, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप आंसर शीट में लिखते हो। सो क्वेश्चन पेपर was the input given to you, और इसीलिए जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया वह आपके लिए इनपुट हुआ। यू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन टू सॉल्व इट, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सोचते हो वह प्रोसेसिंग कहलाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द आंसर यू राइट इज़ द आउटपुट, और आप जो आंसर लिखते हो पेज पर वह है आउटपुट। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है, ये है क्वेश्चन पेपर जो इनपुट है, और आप दिमाग में सोच रहे हो कि हमें क्या आंसर लिखना है, वो हो गया प्रोसेसिंग। और जब आप आंसर को पेपर पर लिख देते हो तो वो हो जाता है आउटपुट। सिमिलरली वी मेक टी इन ए टी पॉट, इसी तरह से आप जब चाय बनाते हो टी पॉट में, तब आप क्या करते हो, द शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क आर द इनपुट। आप चाय बनाने के लिए क्या क्या लेते हो, शुगर लेते हो, टी लीव्स लेते हो और दूध लेते हो। तो ये सभी क्या है, चाय बनाने के लिए इनपुट हो गया। द टी पॉट कंटेनिंग दिस इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट, और जब हम इसे टी पॉट में रख कर चूल्हे पर रख देते हैं यानी कि गैस स्टोव पर रख देते हैं, एंड द कप ऑफ टी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ आउटपुट, और जब चाय बन जाता है और उस चाय को हम लोग कप में डाल लेते हैं तो वह होता है आउटपुट। तो यहाँ देखिए शुगर, टी लीफ
मिल्क, ये हमारा इनपुट हो गया। और जब हम इसको चाय बनाने के बर्तन में डाल दिए और चूल्हे पर रख दिए तो ये क्या हो रहा है, पक रहा है। तो जो पकना हुआ वो प्रोसेसिंग हुआ। और जब चाय पक जाता है, इसको कप में डाल देते हैं तो ये हो जाता है आउटपुट। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है, जिसको कि हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है स्टोरेज। द कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड डिस्क प्लेस्ड इनसाइड द सीपीयू। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क है, यह सीपीयू के अंदर रहता है। इट स्टोर्स ऑल द डाटा, यह जो है कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोर करता है। The stored data is kept recorded onto it till we delete it। जब तक हम लोग डाटा को डिलीट नहीं करते तब तक यह हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। सम अदर स्टोरेज डिवाइस आर, कुछ और भी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, इसी तरह से और भी होते हैं। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव है, ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो चलिए अब हम लोग लेसन को समराइज करके देख लेते हैं। ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर जो है 3 स्टेप में कार्य करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग एंड थर्ड आउटपुट। इनपुट इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। इनपुट जो है वह जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा देते हैं, उसी को इनपुट कहा जाता है। प्रोसेसिंग इज़ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर इनसाइड द सीपीयू। प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा होता है। आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर है। आउटपुट जो है हमें मॉनिटर पर प्राप्त होता है। हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल द वर्क डन बाय द कंप्यूटर है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर द्वारा सभी कार्य को स्टोर करके रखता है।